दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे लोगों के सामने आ चुके हैं और इस चुनाव में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अगर फलाना जीत गया तो राजनीति छोड़ दूंगा और अगर जेडीयू इतनी सीटें ले आई तो राजनीति छोड़ दूंगा और ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव बन जाएगा। इन तमाम बातों से पर्दा जो है वो पूरी तरह उठ चुका है और ताजा रुझान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती हैं, जेडीयू ने 83 सीटें जीती हैं, आरजेडी ने 25 सीटें जीती हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं और एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। हम पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और अदर में 9 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और जिस ओवैसी साहब को लेकर के बिहार चुनाव में यह कहा जा रहा था कि साहब कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं 6 सीटों की मांग जो है महागठबंधन से की गई थी, पर महागठबंधन ने यह दिखाया कि साहब हमें मुस्लिम वोट तो चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। और जब मुस्लिम लीडरशिप की बात आ रही है तो 25 सालों के इतिहास में मुस्लिम लीडरशिप को घटाने का काम जो खासतौर पर महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों ने किया है, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां एक टाइम पर 24 मुस्लिम विधायक जीत करके संसद में जाते थे, इस बार वो संख्या घट करके 9 पर पहुंच गई है। और यूं कहें कि जब प्रचंड जीत कही जा रही है तो ये वो 9 सीटें हैं जहां पर ये प्रचंड जीत इन 9 मुस्लिम उम्मीदवारों का बाल भी बाका नहीं कर पाई। कौन सी है वो 9 सीट? जहां सबसे पहले बात की जाएगी अमौर की, जहां अमौर पर सबकी नजरें बनी हुई थी। अमौर में अख्तरुल इमान साहब ने तकरीबन 39,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अमौर से और दूसरे नंबर पर सबा जफर रहे जनता दल यूनाइटेड के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को इस सीट पर तकरीबन 52,751 वोट मिले और अख्तरुल इमान साहब को इसमें मिले 1,0836 वोट और सबा जफर को मिले 61,908 वोट, यानी कि जीत का मार्जिन 38,928 वोट। और सिर्फ अमौर की बात नहीं होगी, बात होगी रघुनाथपुर की भी। सबसे हॉट सीट कही जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज रघुनाथपुर की सीट पर दमखम लगाया ओसामा साहब को हराने के लिए, जहां तमाम बातें कही गई। और देख करके जब आज जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे ओसामा साहब, तो वहां पब्लिक की आंखों में आंसू है और एक ही नारा लगाया जा रहा है, शहाबुद्दीन लौट आया है। यह तस्वीर जो है वो लगातार लोगों के सामने है कि रघुनाथपुर में किस तरीके से अपनी जीत का परचम ओसामा साहब ने लहराया है, जहां ओसामा साहब को वोट मिले 87,867 वोट। दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह, उन्हें मिले 78,710 वोट। जीत का मार्जिन ओसामा साहब का रहा 9157, यानी कि 9,157 वोट। इधर जन स्वराज पार्टी को 3,000 वोट मिले हैं। यह तस्वीर जो है वो लोगों के सामने है। ओसामा साहब एक तरह से बिहार की राजनीति में, मैं पहले ही बता चुका हूं, ममदानी का किरदार निभा गए हैं, जिन्हें हराने के लिए हर एक कट्टरपंथी, जो यूं कहा जाए कि मुसलमानों को गरियाने का काम करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ऐसे हर एक शख्स को रघुनाथपुर की सीट पर भेजा गया और रघुनाथपुर
जैनपुर में ओसामा साहब ने अपनी जीत का परचम लहराया। और बात करें अब बैसी सीट की। बैसी सीट में क्या हुआ है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। गुलाम सरवर, उन्हें वोट मिले 92,529 वोट। विनोद कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है, उन्हें वोट मिले 65,258 वोट। जीत का मार्जिन रहा 27,271 वोट, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी उम्मीदवार मैदान में थी। 55,000 वोट जो हैं उन्हें भी इसमें मिले। 36,000 मतों से एआईएमआईएम ने आरजेडी के उम्मीदवार को हराया है। और सिर्फ यही सीट सामने नहीं आई है, बैसी के बाद बहादुरगंज सीट पर भी ओवैसी ने अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। मोहम्मद तौसीफ आलम साहब को वोट मिले हैं इस सीट पर 87,315, अपनी जीत का परचम लहराया। और मोहम्मद मशवर आलम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट मिले 58,529। 28,726 वोटों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया है। और दूसरी सीट अगर बात की जाए तो जोकीहाट कोचाधाम में क्या कुछ हुआ है, अगर देखें सबसे पहले तो चैनपुर सीट है जिसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। कौन सी पार्टी के वो मुस्लिम उम्मीदवार है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है? चैनपुर, जिसमें सबकी नजरें टिकी हुई थी। चैनपुर में मोहम्मद जफर जामा खान जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। 9,271 वोटों से जीते हैं। टोटल वोट मिले हैं 52,714 और दूसरे पर आरजेडी के उम्मीदवार रहे जिन्हें वोट मिले 43,443 वोट। जमा खान जो हैं वो जीत का परचम लहरा पाए हैं। और अगर देखा जाए जामा खान जब चुनाव जीत रहे हैं, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, तमाम बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और कहा गया कि साहब देखिए कि जेडीयू ने खासतौर पर नुकसान किया है, वक्फ को लेकर के गुस्सा था। पर आज मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहे हैं और जेडीयू के साथ जाना उन्होंने पसंद किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि इस हार का ठीकरा जो है कई लोग कई तरीके से फोड़ने की कोशिश करते। और इसी के साथ बात की जाए कोचाधाम सीट की, जहां आप देख चुके हैं कि 7 उम्मीदवार जीत चुके हैं। 2 उम्मीदवार जोकीहाट और किशनगंज, और कोचाधाम में कौन जीता है? अगर देखा जाए किशनगंज सीट पर, तो जोकीहाट की सीट की बात करें तो जोकीहाट में आप देखें कि मुस्लिम उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हैं मोहम्मद मुर्शीद आलम। तकरीबन उन्हें वोट मिले 83,733। मंजर आलम को हराने का काम उन्होंने किया है, जिसमें 54,934 वोट मिले और जीत का परचम जो लहराया है वो 28,803 वोटों से। जनस्वराज पार्टी 35,000 वोट ला पाई है। चौथे नंबर पर यहां पर शहनवाज रहे। अगर यही आंकड़ा देखा जाए, क्योंकि मुकाबला ही यही था, आरजेडी से मुकाबला था, शहनवाज आलम 54,000 वोटों से आ रहा है। जोकीहाट से पिछली बार विधायक बना था, तुरंत कूद करके गया और आज जोकीहाट की जनता ने उन्हें करारा सबक सिखाने का भी काम किया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इसी के साथ साथ किशनगंज और कोचाधाम में भी 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में मोहम्मद कमरुल हुदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, उन्हें वोट मिले 89,669
दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह थी, उन्हें वोट मिले 76,875 और जीत का मार्जिन रहा 12,794 वोट। और इसी के साथ ये 8वें मुस्लिम उम्मीदवार जो जीत करके पहुंचे। तो वहीं कोचाधाम के मुस्लिम उम्मीदवार कौन हैं जिन्होंने जीत का परचम लहराया है और वो विधानसभा पहुंचे, जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोचाधाम 55 में मोहम्मद सरवर आलम जब जीत करके बाहर आए काउंटिंग रूम से तो आंखों में आंसू थे, पब्लिक की आंखों में आंसू थे। ओवैसी के उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया है। 81,860 वोट मिले मोहम्मद सरवर आलम को कोचाधाम में और दूसरे नंबर पर रहे मुजाहिद आलम, 58,839 वोट मिले। जीत का मार्जिन रहा 23,021 वोट, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और 37,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की बीना देवी को हराया इन्होंने। ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं और ये वो 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी जीत का परचम इस प्रचंड बहुमत जीत में लहराया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।